कहानी 3 बहनें एक मोहब्बत। पुराने किले की गलियों में मोहब्बत के राज छुपे थे, वो राज जो 3 बहनों की जिंदगी बदलने वाले थे। मलिका, ज़ुया और नूर, 3 बहनें जो बचपन से एक दूसरे की राजदार थी। तीनों ने हमेशा साथ जीने और मरने की कसम खाई थी, मगर मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो किसी उसूल का पाबंद नहीं होता। ज़ुया और नूर दोनों ने एक ही शख्स से मोहब्बत कर ली, आर्यन, जो शहर का मशहूर और वजीहा नौजवान था। ज़ुया हमेशा से शौख और चुलबुली थी और नूर उसकी जिद, खामोश और संजीदा। ज़ुया की मुस्कुराहट हर किसी का दिल मोह लेती थी, जबकि नूर की आंखों में वो गहराई थी जो सीधा दिल में उतर जाती थी। आर्यन ने ज़ुया को पसंद किया, शायद इसकी शोखी, चमक और रोशनी की वजह से। ज़ुया की हंसी आर्यन के कानों में रस घोल देती और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन नूर, जो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कभी कर ना सकी, खामोशी से ज़ुया की खुशियों में मुस्कुराती रही और दिल के किसी कोने में टूटती रही। ज़ुया और आर्यन की शादी की तैयारियां उरूज पर थीं, पूरे महल में चरागा हो चुका था। नूर ने खुद को समझाया कि जो कुछ भी है वो तकदीर है और उसे इस हकीकत को कबूल करना होगा। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। शादी की रात जब बारात आ चुकी थी और रस्में होने वाली थी, तभी किसी ने आर्यन को एक खत थमा दिया। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी होने वाली बीवी की बहन भी तुमसे इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करती है, तो क्या करोगे? ये अल्फाज आर्यन के ज़हन में हथौड़े की तरह बजने लगे। इसने बेयकीनी से नूर को देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे। ज़ुया ने खत आर्यन के हाथ से छीन कर पड़ा और तभी एक खौफनाक हकीकत आश्कार हुई। नूर, ये सच है, तुम आर्यन से मोहब्बत करती हो। ज़ुया की आवाज कांप रही थी। नूर खामोश रही। आंखों में वो दर्द था जो लफ्जों से बयान नहीं हो सकता था। ये खामोशी ज़ुया के लिए एक एतराफ़ से कम न थी। गुस्से में भरी ज़ुया ने नूर का हाथ झटक दिया और आर्यन को देखकर चीखी, तुमने कभी महसूस नहीं किया? तुम्हें कभी ये नजर नहीं आया कि मेरी बहन भी तुम्हें चाहती है? तुम बस अनजान बने रहे। बारात में हलचल मच गई, दोनों खानदानों में तलखी बढ़ गई। ज़ुया के दिल में शक और शुबहात ने जगह ले ली। इससे लगा जैसे नूर ने उसकी मोहब्बत छीनने की कोशिश की हो, जैसे वो साए की तरह हर खुशी में शामिल होकर दर हकीकत इससे सब कुछ छीन रही हो। नूर, जो हमेशा ज़ुया की खुशियों में खुद को भुला चुकी थी, आज पहली बार बेबस खड़ी थी। इसकी मोहब्बत जुर्म बन चुकी थी, इसकी खामोशी धोखा बन चुकी थी। वो मजीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। अचानक एक चीख सुनाई दी और सबकी नजरें अंदर के कमरे की तरफ दौड़े। जब दरवाजा तोड़ा गया तो नूर सफेद जूड़े में खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थी। इसके हाथ में वही खत दबा हुआ था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। ज़ुया बे-इख्तियार चीख उठी। आर्यन सकते में खड़ा रहा और पूरा महल इस सदमे में डूब गया कि मोहब्बत का खेल इतना भयानक भी हो सकता है। नूर की आखिरी मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि वो हार गई थी, शायद इसने सबको जीतने का मौका दे दिया था। लेकिन हकीकत यही थी कि इस रात तीनों बहनों के दरमियान वो रिश्ता जो कभी न टूटने वाला लगता था, हमेशा के लिए बखर गया था। नूर की मौत के बाद वो महल, जो चंद लम्हे पहले खुशियों का गहवारा था, अब मातम की तस्वीर बन चुका था। ज़ुया की हंसी, जो आर्यन को दीवाना बना देती थी, अब एक भयानक खामोशी में बदल चुकी थी। वो आंखें जिनमें कभी मोहब्बत की चमक थी, अब वीरानी से भरी हुई थी। नूर के बाद ज़ुया और आर्यन की शादी ना हो सकी। ज़ुया ने अपने हाथों से बहन को खोया था और वो इस हकीकत को कभी कबूल नहीं कर सकी। वो नूर के कमरे में जाकर रोज घंटों बैठती, इसके खत पढ़ती, इसकी पुरानी चीजों को सीने से लगाकर रोती। आर्यन ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, मगर ज़ुया की दुनिया वही रुक चुकी थी जहां नूर की आखिरी सांस निकली थी। आर्यन, जो ज़ुया से बेपनाह मोहब्बत करता था, खुद को मुजरिम समझने लगा। वो सोचता, अगर मैंने नूर की खामोश मोहब्बत को पहले ही महसूस कर लिया होता तो शायद ये सब ना होता। नूर के मरने के बाद ज़ुया के दिल में एक ही सवाल था,
क्या आर्यन कभी नूर को चाह सकता था? अगर हाँ, तो क्या मैं उसकी मोहब्बत में आ गई? और अगर नहीं, तो मेरी बहन ने अपनी जान क्यों दी? ये सवालात इसके दिमाग में जहर की तरह फैलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ज़ुया को आर्यन से नफरत होने लगी। वो जब भी आर्यन को देखती, उसे नूर की लाश याद आती, उसकी बेबसी, उसकी खामोश मोहब्बत। कुछ महीनों बाद ज़ुया ने ऐलान किया कि वो शादी कर रही है, मगर आर्यन से नहीं, किसी और से। वो चाहती थी कि आर्यन को वही दर्द महसूस हो जो उसने नूर की मोहब्बत को ठुकरा कर दिया था। आर्यन के लिए यह नाकाबिले यकीन था। ज़ुया, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, ये सब मत करो। हम नूर के लिए दुआ कर सकते हैं, मगर अपनी जिंदगी तो खराब मत करो। लेकिन ज़ुया की आंखों में वो मोहब्बत नहीं थी जो पहले आर्यन के लिए थी। वो सिर्फ एक चीज चाहती थी, बदला। ज़ुया की शादी एक अमीर जमींदार के बेटे के साथ कर दी गई। बारात की रात वही रात थी जो नूर की मौत की रात से मुमासलत रखती थी। लेकिन इस बार कहानी कुछ और थी। ज़ुया ने शादी के बाद इसने एक खत लिखा। मोहब्बत जख्म की तरह होती है, अगर वक्त पर इलाज न किया जाए तो ये पूरे वजूद को खा जाती है। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगी, आर्यन। नहीं, मैंने तुम्हें इस हालत में छोड़ा है जहां तुम्हें जिंदगी भर नूर की मौत का एहसास सताता रहेगा। तुम सोचोगे कि अगर मैं तुम्हारी होती तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, मगर अब मैं किसी और की हूं और तुम तन्हा रह जाओगे। यह खत आर्यन के हाथ में पहुंचा और वो सकते में आ गया। वो महल जो कभी मोहब्बत की अलामत था, अब कब्रिस्तान बन चुका था। नूर मर चुकी थी, ज़ुया किसी और की हो चुकी थी, और आर्यन, वो हर रात किले के इस हिस्से में जाकर बैठ जाता जहां नूर ने खुद को मारा था। वो सोचता, अगर वो वक्त को पलटा सकता, अगर वो नूर की मोहब्बत को समझ सकता, तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। मगर कुछ कहानियां वक्त से नहीं, मुकद्दर से लिखी जाती है। कहते हैं कि ज़ुया की शादी के चंद साल बाद आर्यन गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि वो दरिया में कूद कर मर गया, कुछ कहते हैं कि वो जंगलों में चला गया, और कुछ कहते हैं कि वो नूर की तलाश में निकल गया, ऐसी दुनिया में जहां मोहब्बत खामोशी से नहीं मरती बल्कि हमेशा के लिए बाकी रहती है। कभी कभी मोहब्बत की सबसे बड़ी कुर्बानी खामोशी में दी जाती है, और कुछ कहानियां खुशी से नहीं, आंसुओं से मुकम्मल होती हैं।